हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एडुस्टा एकेडमी। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं एक्सेल के अंदर में पेज सेटअप कैसे किया जाता है। क्योंकि फ्रेंड्स, एक्सेल हम में से सभी यूज़ करते हैं, बट एक्सेल के अंदर में पेज सेटअप करना हर किसी को समझ नहीं आता है। तो मैं आज आपके साथ यही शेयर करने वाली हूँ कि हम एक्सेल के अंदर में चाहे कितना भी बड़ा डाटा क्यों ना हो, उसे हम कैसे पेज सेटअप करते हुए अपने पेज में सेट कर सकते हैं। जैसे देखिए, एक मेरे पास डाटा रखा हुआ है। इस डाटा को मुझे एक्सेल के अंदर में अब प्रिंट करना है। एंड प्रिंट करने के लिए देखिए, इस डाटा में बस टोटल कितने यहाँ पे एम्प्लॉयज़ हैं, 90 एम्प्लॉयज़ तक की मैंने यहाँ पे डेटा बना के रखे हैं। एंड इसमें टोटल मेरे पास इतने सारे कॉलम हैं। अब मुझे क्या चाहिए कि जब मैं इन एक्सेल को डायरेक्ट अगर प्रिंट कर दूँ तो एक्सेल कितना प्रिंट करेगा, ये तो अभी मुझे नहीं पता। हम इसे कैसे चेक करेंगे ये भी हम देखेंगे। एंड हमें चाहिए कि एक्सेल में ये जो जितने कॉलम है वो एक ही पेज के अंदर में मुझे एडजस्ट होकर दिख जाए। प्लस ये जो कॉलम में मैंने हेडिंग डाल रखी है, ये मेरे को एवरी पेज पे अगर चाहिए, तो ये सारी चीज़ें हम एक्सेल के अंदर में कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक्सेल में मैं आपको प्रिंट प्रीव्यू दिखाती हूँ। प्रिंट प्रीव्यू में जाने के लिए आप फाइल एंड यहाँ से आप जाके प्रिंट में जाने के बाद प्रीव्यू चेक कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट आप इसे कंट्रोल एंड F2 प्रेस करके भी डायरेक्ट प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन को ओपन कर सकते हैं। देखिए, अभी मैंने प्रिंट प्रीव्यू आपको दिखाया, तो मेरे पास यहाँ पे जो डाटा का प्रीव्यू मुझे दिख रहा है, जो पेज 1 पे मुझे प्रिंट होके मिलेगा, इसमें मेरे सारे कॉलम नहीं आ रहे हैं। अगर मैं डायरेक्ट ये प्रिंट कर दूं तो एक्सेल इसे इस तरीके से प्रिंट करेगा जिसमें मेरे कुछ जो कॉलम है वो नेक्स्ट के पेज में मुझे एक्सेल प्रिंट करके देगा। तो मुझे चाहिए कि ये जो कॉलम्स है इसको मैं एक ही पेज में एडजस्ट करूं। तो सबसे पहले चलिए ये समझते हैं कि कैसे हम इसे एक ही पेज के अंदर में एडजस्ट करेंगे। तो इसके लिए अगेन हम वापस से प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन पे आते हैं। एक्सेल के अंदर में हम ये जो पेज सेटअप का ऑप्शन दिया है ये यूज करेंगे। इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं: पेज, मार्जिन, हेडर, फुटर एंड शीट। हम सबको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो ये जो पेज है ये हमारा पोर्ट्रेट में है। अब क्योंकि मेरे कॉलम्स बहुत सारे हैं डेटा के, तो मैं इसे सबसे पहले चेंज कर दूंगी लैंडस्केप करके ओके कर लेते हैं। तो भी देखिए, यहाँ पे मेरे जितने भी कॉलम्स थे वो अभी भी नहीं आ रहे हैं। तो अब हम क्या करें, अगेन हम चलते हैं पेज सेटअप पे। अब हम क्या कर सकते हैं, हमने एडजस्ट करके ओरिएंटेशन को तो लैंडस्केप कर दिया, पर अब मेरे को जो फिर भी कॉलम यहाँ पे नहीं आ रहे हैं, तो कई लोग इसमें क्या करते हैं, बाहर आके इन सारे कॉलम्स को इस तरीके से छोटा छोटा करके एडजस्ट करने लग जाते हैं, जो कि हमें एक्सेल में नहीं करना है। हमें वापस से चले जाना है पेज सेटअप के अंदर। एंड यहाँ से हमें ऑप्शन दिया गया है, देखिए स्केलिंग में, आप इसको अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट टू का % डिक्रीज करते जाइए। जैसे मैं इसको चलिए कर देती हूँ अभी के लिए 95% एंड ओके कर दिया। तो भी देखिए यहाँ पे मेरे पास में टोटल जितने शीट में डाटा थे यहाँ पे वो नहीं आ रहे, अभी भी एक मेरे पास यहाँ पे छूट जा रहा है। तो वापस से कंट्रोल F2 पे चले गए और पेज सेटअप में जाके हम ये जो एडजस्ट टू फिट का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पे हम इसको अपने अकॉर्डिंग % इंक्रीज और डिक्रीज करके हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखिए, मैं इसको 90 कर दूं या 85 कर दूं, चलिए 90 कर देते हैं एंड ओके करते हैं। अब देखिए, मेरे पास जितने भी यहाँ पे एक्सेल के अंदर में कॉलम थे वो ऑटोमेटिक एक ही पेज के अंदर में एडजस्ट हो गए, और इस तरीके से मेरे बाकी पेज भी यहाँ पे अब मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो ये हम कर सकते हैं। और या फिर अगर मुझे ऐसा ना करके जितने भी मेरे पास डाटा है सबको एक ही पेज में मुझे फिट करना है, तो मैं उसमें यहाँ पे फिट टू पे क्लिक कर दूंगी, फिट टू 1 पेज एंड ओके कर दीजिए आप। तो आपका कितना भी बड़ा डाटा क्यों ना हो, एक्सेल इसे एक पेज के अंदर में एडजस्ट कर देगा। आप इसे पोर्ट्रेट करके ओके करिए, तो देखिए एक पेज के अंदर में जितना भी बड़ा डाटा क्यों ना हो एक्सेल उसे एडजस्ट कर देता है। पर हमें ऐसा नहीं करना है। ये फिट टू फिट आप तब कर सकते हैं जब मान लीजिए आपका जो डेटा है वो डेटा मान लीजिए आपका एक पेज में आने के बाद उसमें से समझ लीजिए कि कुछ जो ऑप्शंस है या कुछ पॉइंट है, कुछ रो एंड कॉलम है जो दूसरे पेज में आ रहे हैं और उसे हमें एक पेज में एडजस्ट करना है। तब की कंडीशन में आप फिट टू 1 बाय 1 कर दीजिए तो वो हो जाएगा। अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम इसे पेज का ओरिएंटेशन बदल के अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट टू फिट में जाके ओके कर देंगे, तो ये इजीली फिट हो जाएगा। तो आपके ऊपर है गाइस कि आपको इसे किस तरीके से एडजस्ट करना है। अच्छा, इसे हम फिट टू फिट जरूरी नहीं है 1 to 1 पेजेस में ही करें, आप इसे फिट टू 1 by 3 भी पेज कर देंगे तो भी एक्सेल इसे फिट करके आपको दे देगा। तो ये आपके ऊपर है। ये आपके लिए बेस्ट तभी है, जैसे मेरा ये जो डाटा है
इस पेज में तो आ रहा है, पर मान लीजिए इसमें से सिर्फ 2 ही कॉलम ऐसे हैं जो मुझे नेक्स्ट पेज में दिखाई दे रहे हैं, तो आप उस कंडीशन में फिट टू 1 by 1 कर देंगे तो वो सारा चीज एक्सेल एक ही पेज में फिट कर देता है। ये कर सकते हैं आप। पेपर का साइज यहाँ से फ्रेंड, अगर आप कोई भी इसमें से पेपर, जैसे जनरली हम यूज तो A4 करते हैं, यहाँ से आप पेपर साइज सिलेक्ट करेंगे। तो मैंने अभी बता दिया कि हम पेज कैसे सेट कर सकते हैं, मतलब पेज यहाँ पे हम ओरिएंटेशन बदल सकते हैं, स्केलिंग, उसको कैसे पेज में हमें फिट करना है ये हमने देख लिया। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे देखिए मुझे क्या दिख रहा है, पेज का तो मैंने कॉलम एडजस्ट कर लिए। अब लेकिन जो दूसरे कॉलम पेज आ रहे हैं इसमें मेरे को टॉप में यही जो मेरे पास हेडिंग आ रही है ये मेरे को हर पेज के फ्रंट में यहाँ पे चाहिए। तो हम उसे कैसे करेंगे, इसके लिए चलिए हम या तो पेज सेटअप से भी ये कर सकते हैं, अगर या फिर बाहर अगर आप आए और पेज लेआउट में भी आप जाएंगे तो पेज लेआउट में आप देखिए आपको एक ऑप्शन दिया गया है प्रिंट टाइटल। आप इस प्रिंट टाइटल पे क्लिक कर दीजिए एंड प्रिंट टाइटल में जाने के बाद देखिए आपके पास में ऑप्शन दिया गया है रो रिपीट टू टॉप एंड कॉलम रिपीट टू टॉप। तो आपको यहाँ से अगर सपोज मुझे ये वाला जो रो है ये मुझे हर पेज के टॉप में रिपीट करना है, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर लेती हूँ और यहाँ से इन दोनों को सेलेक्ट कर देती हूँ। अब इसी तरीके से आपको कोई ऐसा कॉलम है जो एवरी पेज पे आपको चाहिए तो आप उसे यहाँ पे भी ऐड कर सकते हैं एंड यहाँ से हम कर देंगे ओके। अब देखिए इससे क्या मैजिक होता है, वापस से Ctrl F2 दबाया एंड अब मैं यहाँ पे देखिए किसी भी पेज को मैं प्रिंट करने के लिए प्रिंट प्रीव्यू आपको दिखाऊं, पेज नंबर 1 हो या 2 हो या 3 या 4, यहाँ पे जो कॉलम मेरे हैं वो हर पेज में आपको दिखाई दे रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये भी बहुत ज़रूरी है जब हमें अगर बहुत सारे डेटा एक्सेल में प्रिंट करने होते हैं और जो कॉलम है वो हमें टाइप ना करके ये अगर ऑप्शन यूज़ करते हैं तो आपके एवरी पेज में एक्सेल ये जो टॉप कॉलम है ये आपको देगा। ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं। ओके चलिए नेक्स्ट अब देखते हैं एक्सेल में हम और क्या कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स जैसे देखिए यहाँ पे मैं क्या कर देती हूँ, मैंने मान लो यहाँ पे कुछ और टाइप कर दिया, ये देखिए यहाँ पे कुछ और हम टाइप कर देते हैं। तो एक्सेल में जब हम प्रिंट ऑप्शन का यूज करेंगे तो एक्सेल क्या करता है इन चीज़ों को भी, चलिए हम प्रीव्यू पे देख लेते हैं वापस से। अभी जैसे मैं Ctrl F2 प्रेस करती हूँ तो ये वापस से मुझे क्या करेगा, प्रीव्यू में दिखाएगा। तो देखिए यहाँ पे भी जो मैंने कुछ और टाइप कर दी ये सारी चीज़ें भी मेरे एक्सेल के अंदर में प्रिंट होके आ जाएगी। तो हम क्या करेंगे, हमें एक्सेल में जितना डेटा प्रिंट करना है पहले उस डेटा तक के रेंज को हमें सिलेक्ट कर लेना है एंड सिलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से मैंने सबको सिलेक्ट कर दिया। अब हम यहाँ से पेज सेटअप में जाने के बाद में हम यहाँ से क्या करेंगे, इसे प्रिंट एरिया में चले जाएंगे एंड सेट प्रिंट एरिया पे क्लिक कर देंगे। अब एक्सेल ने क्या किया, इतने मेरे प्रिंट के जो एरिया है इसे लॉक कर दिया है। अब मैं वापस से आपको Ctrl F2 प्रेस करके दिखाती हूँ। तो उस प्रिंट सेट एरिया के बाहर का कुछ भी चीज वहां पे लिखा हो तो एक्सेल उसे प्रिंट नहीं करेगा। तो ये हमारे लिए कब काम आता है, जैसे इसमें से मुझे सिर्फ 10 ही टॉप एम्प्लॉयज के जो डेटा है ये मुझे प्रिंट करने हैं एक्सेल में और ये सब प्रिंट नहीं करना है, तो हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। हमें क्या करना है, इतने को सिलेक्ट कर लेना है सिर्फ एंड यहाँ से आप करिए प्रिंट एरिया एंड सेट प्रिंट एरिया। एक्सेल में ये प्रिंट एरिया आपका लॉक हो गया। Ctrl F2 दबा के प्रीव्यू देखिए, एक्सेल सिर्फ और सिर्फ मुझे सिर्फ इतने ही स्टूडेंट का डाटा या एम्प्लॉयज का डाटा ये आपको प्रिंट करके देगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना प्रिंट एरिया एक्सेल के अंदर में सेट कर दीजिए कि आपको कितना एक्सेल के अंदर में प्रिंट करना है। इसके अलावा फिर एक्सेल कुछ भी आपको प्रिंट करके नहीं देगा एंड यहाँ से वापस से प्रिंट एरिया को आप क्लियर प्रिंट एरिया कर दीजिए तो ये आपका प्रिंट जो एरिया हमने सेट किया था वो रिमूव हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं पेज सेटअप में हमारे लिए और क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं। मैंने ये तो बता दिया आपको शीट कैसे हम कॉलम को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, मार्जिन, अब मार्जिन देख लेते हैं, हेडर एंड फूटर। पहले तो हेडर एंड फूटर देखते हैं। हेडर एंड फूटर जैसे मुझे एक्सेल के अंदर में जो ये मैं पेज हम प्रिंट करने वाले हैं इसमें मेरे को चाहिए कि जो मैं पेज, ये कौन सा पेज है ये मुझे टॉप में शो करे। एंड एक और चीज, तो सबसे पहले तो हम पेज को यहाँ पे हेडर पे ले लेते हैं। हम यहाँ पे हेडर में क्लिक करेंगे एंड पेज हमें कैसा चाहिए उसके यहाँ पे देखिए काफी सारे ऑप्शन दिए हैं। यहाँ पे मैं पेज 1 ऑफ लेके ये वाला ले लेती हूँ तो टोटल कितने पेज हैं और कितने पेज पे हम है वो हमें पता चल जाएगा। जैसे 1 ऑफ 5, 2 ऑफ 5, 3 और 5, इस तरीके से आपको ये पेज एक्सेल दिखाएगा। देन अगेन Ctrl F2 कर लेते हैं एंड हम यहाँ पे
पेज सेटअप में जाके देखते हैं। अब तो हमने हेडर लगा दिया। फूटर में हम एक चीज चाहते हैं कि मैंने ये एक्सेल का शीट तो प्रिंट कर दिया सपोज, अब मुझे बाद में ये मैं भूल गई हूँ कि एक्सेल के अंदर में ये चीज ये जो मेरी फाइल है वो एक्सेल की वो मेरे सिस्टम में कहाँ रखी गई है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, फूटर के अंदर में आएंगे एंड यहाँ पे देखिए एक बेस्ट चीज जो मुझे लगती है, एक्सेल हमें फूटर में वो लोकेशन देता है जहाँ पे मेरी ये फाइल स्टोर है। तो ये मैं सेट कर सकती हूँ एंड कस्टम फूटर में जाके ये आपको लेफ्ट में चाहिए, राइट में चाहिए, सेंटर में चाहिए। जैसे ये फाइल मुझे यहाँ पे जो लोकेशन दिखाई दे रही है ये मैंने कट किया एंड राइट पेन में से राइट सेक्शन में पेस्ट करके ओके कर दिया, तो ये आपको राइट में दिखेगा, ओके कर दीजिए। अब ये जो है ये मैंने पेज प्रिंट कर दिया, तो इस पेज से मैं कभी भी देखूंगी तो मुझे पता चल जाएगा कि एक्सेल की ये जो मेरी फाइल है वो मेरे सिस्टम के अंदर में कहाँ पे रखी गई है। तो ये सारी चीजें भी आप हेडर फूटर में, जरूरी नहीं है यही करें, आप अपने अकॉर्डिंग हेडर एंड फूटर में जो भी चीज एक्सेल के अंदर में लगाना चाहते हैं वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। फिर आती है बात मार्जिन की, तो हम मार्जिन एक्सेल के अंदर में यहाँ पे देखिए टॉप, हेडर, राइट, फूटर, बॉटम एंड लेफ्ट मार्जिन एक्सेल में दिया गया है। तो इसको आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। इसको देखने के लिए यहाँ पे देखिए जो शो मार्जिन का ऑप्शन था वो मैंने यस कर दिया। यहाँ पे देखिए जो ये मेरा कर्सर जहाँ पे दिखाई दे रहा है, मतलब ये जो बॉक्स है इसी के अंदर एक्सेल हमें यहाँ पे जितनी चीजें हैं वो इसी के अंदर की चीज प्रिंट करके देगा। ये हमारा जो ऑप्शन दिया है वो हेडर के लिए है, ये फूटर के लिए है एंड ये हमारा मार्जिन स्पेस एरिया है। तो आप इसे यहाँ से भी इस तरीके से आपको मार्जिन को कम करना है या एडजस्ट करना है तो आप इस तरीके से यहाँ इसे एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये भी आप कर सकते हैं गाइस एक्सेल के अंदर में। तो आज हमने एक्सेल में देखिए डिस्कस किया कि पेज एक कैसे हमारे पास अगर बहुत ज़्यादा डाटा है तो एक्सेल में हम उसे कैसे एडजस्ट करेंगे, कैसे प्रिंट कर सकते हैं, कैसे हम फिट करके इसे वर्क करेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस। अगर मैं डायरेक्ट ये सब किए बिना एक्सेल में प्रिंट कर दूं तो एक्सेल मेरे में यहाँ जितने सारे डेटा है वो अपने अकॉर्डिंग उसे एडजस्ट कर लेगा और सारे पेज को एक साथ प्रिंट कर देगा, जो कि हमें नहीं चाहिए। जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है हमें सिर्फ उतना ही डेटा एक्सेल के अंदर में लेना है एंड उसे प्रिंट करना है। तो आई होप आज का ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू।